नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे के मुतालिक फरमाया था कि या अल्लाह ताला, मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हसन से मोहब्बत कर, और जो भी हसन से मोहब्बत रखे ए अल्लाह ताला तू उनसे भी मोहब्बत रख। जब तक अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हयात थे, उस वक़्त अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों से अपनी अमारत की बैत ली हुई थी। वो अमीर तो कहलाते थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का खिताब या उन्होंने खलीफा का जो लक़ब था वो इख्तियार नहीं किया था, बल्कि खलीफतुल मुस्लिमीन और खिलाफत राशिदा में से हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ही उस वक़्त मुसलमानों के खलीफा थे, और अहले हिजाज और कुफा वाले उनको खलीफतुल मुस्लिमीन या अमीरुल मोमिनीन ही कहकर पुकारते थे। लेकिन हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद फौरन ही अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस के अंदर तमाम अहले शाम से अपनी खिलाफत की बैत ले ली। गोया के मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब अमीर नहीं बल्कि खिलाफत का दावा कर चुके थे। और उसके बाद इधर जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो चुके थे तो अहले हिजाज और अहले कुफा के यहाँ इस वक़्त रोए ज़मीन पर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज़्यादा बरगज़ीदा, ज़्यादा अहले तक़वा वाले और अहले निस्बत वाले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, इनसे ज़्यादा कोई भी शख्सियत उनको खिलाफत के लिए नज़र नहीं आ रही थी। अलावा इसके हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी अहले हिजाज और अहले इराक की नज़र में था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा हसन के मुतालिक फरमाया था कि ये मेरा बेटा सरदार है और मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मुसलमानों के दो ग्रोहों के अंदर ये सुलह का ज़रिया बनेगा, ये सुलह कराएंगे। अब उम्मत को जब किबार सहाबा थे और इसी तरह जो बुजुर्ग हजरात थे उनकी नज़र इस हदीस पर भी थी, और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा मुशाबे भी थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे भी थे, और खिलाफत राशिदा के आखिरी साहबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे भी थे। इसलिए तमाम अहले इराक और तमाम जो अहले हिजाज थे उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत करनी चाहिए। शुरू में तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकारी थे, लेकिन बाद में उम्मत मुस्लिमा में जो एक फितना और फसाद बरपा था और इस वक्त खून खराबा हो रहा था, इसको खत्म करने की गरज से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम अहले हिजाज से और अहले कूफा से बैत ले ली। लेकिन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैत में ये अल्फाज जरूर कहा करते थे कि तुम मेरा कहा मानोगे, जिनसे मैं सुलह करूंगा उससे तुम सुलह करोगे, और जिनसे मैं जंग करूंगा तुम उनसे जंग करोगे। और इस बात पर तमाम अहले हिजाज और अहले इराक वाले जो थे वो बैत करने लगे। इनमें कुछ शरीर हजरात भी थे जैसे कि खवारिज वाली ज़हनियत वाले और इसी तरह सबाई ज़हनियत के जो लोग थे वो हरगिज़ सुलह तो नहीं चाहते थे, जबकि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बातों से इज़हार हो रहा था कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह करेंगे। इसलिए इन खवारिज ने और इन सबाइयों ने जब बैत करनी चाहिए तो इन्होंने अपनी तरफ से अल्फाज बढ़ाने चाहे। इन्होंने कहा कि हम कुरान और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, बागियों के साथ यानी अहले शाम के साथ किताल के लिए आपके हाथ पे बैत करते हैं, जबकि हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके अल्फाज बदल दिया करते थे और इसी अल्फाज पर आप रज़ी अल्लाह तआला ने बैत ली कि जिनसे मैं सुलह करूंगा तुम भी सुलह करोगे, और जिससे मैं जंग करूंगा तुम भी जंग करोगे। इस खिलाफत की बैत लेने से जाहिर होता है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़हन में शुरू से ही उम्मत मुस्लिमा में ये फसाद खत्म करने का एक इरादा था। और क्योंकि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले तो सिर्फ अमीर थे जब तक अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हयात थे, और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद अब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खिलाफत की बैत ले चुके थे। गोया कि अब मुआविया का जो दावा था वो भी खिलाफत का था। अब उम्मत को एक अमीर और एक खलीफा के ज़ेर साया जमा करने के तीन इम्कानात थे। एक इम्कान तो यह था कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले शाम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैत कर ले। दूसरा इम्कान यह था कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक लश्कर जराल लेकर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले शाम पे चढ़ाई करके उन्हें जबरदस्ती बैत पे मजबूर करें। और तीसरा यह था कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ले और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैत कर
कर लें। इनमें से जो पहला इम्कान था कि माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हसन के हाथ पे बैत करें, ये मुमकिन अब नजर नहीं आता था, क्योंकि माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अगर बैत करनी होती और अहले शाम को बैत करनी होती तो वो इससे बेहतर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पे बैत कर लेते। जब उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पे बैत नहीं की थी तो ये इम्कान बिल्कुल खत्म हो चुका था कि अब अहले शाम और माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पे बैत कर लेंगे। दूसरा इम्कान ये कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक लश्कर जरार लेकर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले शाम पे चढ़ाई कर दें, तो इसके लिए हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बार बार जो तज़किरा करते थे और बार बार जब खुतबा दिया करते थे उसमें ये जिक्र बार बार फरमाते थे कि उम्मत का खून बहुत ज्यादा बह चुका है और उम्मत जो है वो इस वक्त लहू लहू है। और हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन जंगों को मजीद तवील नहीं करना चाहते थे। और इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मदीना से कूफा के लिए रवाना हुए थे उस वक्त भी हजरत इब्न अब्बास और हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको रोका था। और इसी तरह जब अहले शाम पे जंग सिफ़ीन के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ ले जा रहे थे तब भी हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसको रोका था। गोया कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर मुमकिन कोशिश किया करते थे कि हरगिज़ मुसलमानों की तलवारें आपस में न टकराएं, और अब भी हसन रज़ियल्लाहु तआला बार बार इसका तज़किरा कर रहे थे। इसलिए दूसरा इम्कान कि हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माविया और अहले शाम पे चढ़ाई कर दे, इसके लिए हसन रज़ियल्लाहु तआला तैयार नहीं थे। इसलिए अब तीसरा इम्कान ही बाकी रह गया था कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला खिलाफत से दस्तबरदार होकर माविया रज़ियल्लाहु तआला के हाथ पे बैत कर लें, और हसन रज़ियल्लाहु तआला भी ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हो चुके थे। जब हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला ने अपनी इस राय का इजहार इराकियों के सामने किया तो उनमें जो खवारिज ज़हनियत के थे और इसी तरह जो सबाई थे वो मुश्ताइल हो गए। उन्होंने उसी वक्त ही हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला पे हमले करने शुरू कर दिए। उसी वक्त हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला के कदमों के नीचे जो मुसल्ला था उसको खींच के कुछ ले गए, और इसी तरह हसन रज़ियल्लाहु तआला के कंधों पे जो चादर थी वो भी उतार के रह गए, और उसके बाद हसन रज़ियल्लाहु तआला के जो खेमे में माल व असबाब था वो भी लूट के चले गए। गोया के वो फसादी और अशरार लोग जो थे वो हरगिज़ इस बात पर राजी नहीं थे कि उम्मत मुस्लिमा में इत्तिफाक और इत्तेहाद आ जाए या ये जंग खत्म हो। वो हर सूरत में हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आमादा कर रहे थे कि माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ लश्कर कशी की जाए। और इसी तरह अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौर में जो उमरा मुकर्रर किए थे उनमें भी एक अमीर ने बड़ी कोशिश की हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस बात पे कायल करने के लिए कि शाम पर चढ़ाई कर दी जाए, इसलिए हसन रज़ियल्लाहु तआला ने उस अमीर को माजूल कर दिया था। गोया कि हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हरगिज़ जंग नहीं चाहते थे। इन खवारिज और सबाई ज़हनियत के अलावा चंद मुखलिस हजरात भी ऐसे थे जो शुरू में हजरत माविया रज़ियल्लाहु तआला के हाथ पर बैत करने के लिए राजी नहीं थे। उनमें सबसे पहला जिक्र हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला के छोटे भाई का आता है, लेकिन हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला के बार बार समझाने पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला भी हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला की राय के साथ मुत्तफिक हो गए थे। जब हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला सुलह का इजहार कर चुके थे उसके बाद जो खवारिज जिस तरह अली रज़ियल्लाहु तआला के दुश्मन बन चुके थे वो हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला के दुश्मन बन गए और इस पे पैदर पे हमले करने चाहे। इसी तरह एक मरतबा जब हसन रज़ियल्लाहु तआला मदाइन की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में इन पर इन शरीरों ने हमला किया और उस वक्त हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला के घुटने पे शदीद जख्म आया, जो बाद में काफी तीमरदारी के बाद वो मुंजमद हुआ और वो जख्म ठीक हुआ। लेकिन वही बात कि हसन रज़ियल्लाहु तआला भी अपने वालिद मोहतरम हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला की तरह अपने लिए खुसूसी तौर पर पहरादार मुकर्रर नहीं करते थे और खुसूसी तौर पर अपने लिए कोई भी गार्ड नहीं रखा करते थे, इसलिए हसन रज़ियल्लाहु तआला पे भी बार बार हमले किए जाते थे। उसके बाद हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला ने बाकायदा हजरत माविया रज़ियल्लाहु तआला के हाथ पे बैत करने के लिए सबसे पहले अहले एजाज और अहले इराक का एक लश्कर तैयार किया और एक लश्कर जरार लेकर वो अहले शाम माविया रज़ियल्लाहु तआला की तरफ रवाना हुआ। इस वक्त हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास इतना बड़ा लश्कर जरार था, अगर हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चाहते तो उस वक्त माविया रज़ियल्लाहु तआला से जंग भी कर सकते थे और उस वक्त शाम को फतह भी कर सकते थे, लेकिन हसन रज़ियल्लाहु तआला जंग के इरादे से नहीं जा रहे थे। ये बात कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला के पास एक लश्कर जरार था इसलिए जिक्र की क्योंकि हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक ये बात इन फसादियों ने मशहूर कर दी थी कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो बैत कर रहे हैं माविया से ये डर कर रहे हैं, या हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला के मुतालिक ये तारीख में भी मशहूर है कि उन्होंने ऐश व इशरत करने के लिए और माविया से वज़ाइफ लेने के लिए उनसे बैत की। गोया कि वो ये
ये जाहिर करते हैं कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिलाफत के अहल नहीं थे। और जो अहले बैत का बहुत ज़्यादा तस्करा करने वाले और अहले बैत से मोहब्बत के दावेदार हैं, वो लोग भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तस्करा तो करते हैं, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तस्करा तो करते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यौम शहादत को वो मनाते हैं, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यौम शहादत को मनाते हैं, लेकिन हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तस्करा हरगिज़ नहीं करते। और वो भी यही समझते हैं और वो कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में बैत की, ये एक गलत फैसला था, चाहे सियासी लिहाज से था, चाहे वो जो उसको रंग देते हैं कि बुज़दिली की वजह से था, या इस वजह से रंग देते हैं कि ऐश व इशरत करने के लिए हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में बैत की, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं था। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला के पास इस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन भी थे, क्योंकि उनके हाथ में बैत भी की जा चुकी थी, और हसन रज़ियल्लाहु तआला के पास एक लश्कर जरार भी मौजूद था। और हसन रज़ियल्लाहु तआला जब खिलाफत से दस्तबरदार हुए और मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के हाथ में बैत की, उसके बाद भी एक लश्कर जरार ऐसा मौजूद था, यानी कि अहले इराक वाले और अहले हिजाज वाले हर वक्त हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला के लिए मर मिटने के लिए बिल्कुल तैयार रहते थे। लेकिन हसन रज़ियल्लाहु तआला उम्मत में सुलह करना चाह रहे थे, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बरकत थी कि मेरे ये बेटे सरदार हैं और उम्मत के मुस्लिमा के दो ग्रोहों के दरमियान ये सुलह का जरिया बनेंगे। हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला जब लश्कर जलाल लेकर शाम पहुंचे तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने पहल की बातचीत करने में। उनकी तरफ से जो वफूद आए, उन वफूद ने हसन रज़ियल्लाहु तआला से यही गुजारिश की कि मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये चाहते हैं कि आप उनके हाथ पे बैत कर लें और इसके बदले में जो शराइत भी मनवाना चाहें मनवा लें। हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस पर राजी हुए कि उम्मत मुस्लिमा का मजीद खून न बहाया जाए। हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो पहली शर्त रखी वो यही कि हम अब्दुल मुत्तलिब के औलाद में से हैं और हमने अपनी सखावत से तमाम लोगों को आदी बना दिया है। यानी हसन रज़ियल्लाहु तआला, हुसैन रज़ियल्लाहु तआला और इसी तरह जो अब्दुल मुत्तलिब के खानदान वाले थे, ये बहुत ज्यादा लोगों पे खर्च किया करते थे और लोग इसके आदी हो गए थे। तो हसन रज़ियल्लाहु तआला अभी खिलाफत छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन बहुत से इराक वाले और अहले हिजाज वाले और ये जो मखलूकात थी वो अपनी जरूरियात के लिए हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला की तरफ और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की तरफ मुतवज्जो होते और अपनी जरूरियात इनके पास लेके आते थे। इसलिए हसन रज़ियल्लाहु तआला ने शर्त रखी कि इनका कुछ ऐसा वजीफा मुकर्रर कर दिया जाए जिससे लोगों की जरूरियात की पूरी कर सके। गोया कि हसन रज़ियल्लाहु तआला ने अपने लिए नहीं बल्कि लोगों की दिलजोई के लिए, या वो लोग जो हसन रज़ियल्लाहु तआला के इस फैसले से खुश नहीं थे उनको राजी करने के लिए उन्होंने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला से ये पेशकश की कि उनके लिए वजीफा मुकर्रर कर दिया जाए, जो कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने बखुशी कबूल किया। इसके अलावा आजकल लोगों में ये बात मशहूर कर दी गई है कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला ने मुआविया से जो बैत की थी उसमें यह शर्त मौजूद थी कि मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला को खलीफा मुकर्रर कर दिया जाएगा, जबकि तारीखी किताबों में कहीं पे भी ये जिक्र नहीं मिलता। इसके अलावा जब मुआविया रज़ियल्लाहु तआला दुनिया से रुखसत हो गए और यजीद की खिलाफत की बात आ रही थी तो बाकी इख्तिलाफ तो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने किया, बाकी सहाबा ने जो बैत से इनकार किया, लेकिन ये बात कहीं पर भी जिक्र नहीं की गई कि क्योंकि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला के साथ ये मुआहिदा हुआ था कि मुआविया के बाद वो खलीफा बनेंगे। अब हसन रज़ियल्लाहु तआला दुनिया में बाकी नहीं है तो उनकी औलाद या उनके खानदान में से किसी को खलीफा मुकर्रर कर दिया जाए। ये बात उस वक्त भी सामने नहीं आई। ये बात आजकल मशहूर कर दी गई कि हसन रज़ियल्लाहु तआला ने मुआविया से ये शर्त पर बैत की थी कि बाद में उनको खलीफा मुकर्रर कर दिया जाए। ये बिल्कुल गलत है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला से बैत करने के बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला ने जो ऐलान फरमाया कि सबसे बड़ी अक्लमंदी तक़वा है और सबसे बड़ी हमाकत गुनाह है। मेरे और अमीर मुआविया के दरमियान जो इख्तिलाफ था, अगर इसमें मैं हक पर था तो मुसलमानों के खून और मुसलमानों के जान और माल की हिफाजत करने के लिए मैं इस हक से दस्तबरदार हो चुका और मैंने अपना हक दूसरे के लिए दे दिया, और अगर कोई दूसरा इसका ज्यादा हकदार था तो मैंने उसका हक उसको पहुंचा दिया। हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के हाथ पर खिलाफत की बैत करना और खुद खिलाफत से दस्तबरदार हो जाने से खिलाफत राशिदा का इख्तिताम हो जाता है। खिलाफत राशिदा में
तीन खुलफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तज़किरा किया जाता है, लेकिन हसन रज़ियल्लाहु तआला का तज़किरा नहीं किया जाता। लेकिन उम्मत मुस्लिमा में अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ यही है कि हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जितने दौर तक खलीफा रहे, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के दौर का ततिम्मा था। गोया कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के अय्याम को भी खिलाफत राशिदा में ही जिक्र किया जाता है कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब खिलाफत से निस्बतदारी इख्तियार की, उस वक़्त से खिलाफत राशिदा का इख्तिताम हुआ। इसके बाद जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उसके बाद जो उम्मी खिलाफत, अब्बासी खिलाफत और इसके अलावा जो है ना फातिमी खिलाफत और फिर उस्मानी खिलाफत, ये सारे खुलफा जो चले, इनको तारीख में खलीफा तो लिखा जाता है, लेकिन खिलाफत राशिदा को अलग जिक्र किया जाता है और खिलाफत आम्मा को जिक्र किया जाता है अलग। गोया कि अमीर मुआविया और उससे बाद के जो खुलफा है, उनकी खिलाफत को खिलाफत आम्मा कहा जाता है। खिलाफत आम्मा इसलिए कि इन्होंने अपने लिए जो लक़ब इख्तियार किया वो खलीफतुल मुस्लिमीन का लक़ब इख्तियार किया, इसलिए इनको खिलाफत आम्मा कहा जाता है। और इसको मुल्कियत भी कहा जाता है, क्योंकि इन जो बाद में खलीफा मुकर्रर होते थे, इनमें वो खिलाफत राशिदा वाला निज़ाम न रहा। खिलाफत राशिदा में हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली तीनों खलीफा एक खानदान से नहीं थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब रुखसत हुए, उन्होंने अपने खानदान में से किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं किया। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब दुनिया से रुखसत हुए, उन्होंने कमेटी बनाई कि अपने लिए खलीफा खुद मुंतखब करें और साथ में बता दिया कि मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर का खिलाफत में कोई भी हिस्सा नहीं। और उसके बाद जो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुनिया से रुखसत हुए, वो किसी को खलीफा मुकर्रर करके दुनिया से रुखसत नहीं हुए। और उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला जो खलीफा बने, उनको आम मुसलमानों ने मुंतखब किया। और उसके बाद हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने, उनके हाथ में भी मुसलमानों ने खुद बैत कर ली थी। लेकिन इसके बाद के अमीर मुआविया और उसके बाद जो एक खिलाफत चली थी, उसमें जो खिलाफत थी वो एक खास खानदान तक ही मुंतखब होकर रह गई थी और एक खास घराने तक ही मुंतखब होकर रह गई थी, इसलिए इनको मुल्कियत से भी जिक्र कर दिया जाता है। अगर जिनको मुल्कियत से जिक्र किया जाता है या खिलाफत आम्मा से जिक्र किया जाता है, इसमें बुरे खलीफा भी आए, अच्छे खलीफा भी आए, बुरे बादशाह भी आए, अच्छे बादशाह भी आए, इस्लाम की खिदमत करने वाले भी आए और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले भी आए। लेकिन इनके दौर में बड़ी फुतूहात भी हुई, अहादीस भी मुरतब कर दी गई, इस तरह जो है दीनी काम भी बड़े बड़े हुए। लेकिन जो खिलाफत राशिदा की जो नूरानियत थी, वो नूरानियत इनमें हरगिज़ भी नहीं थी।